बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ मोहम्मद खालिद, शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आज हम बनाएंगे बीफ के नरगिसी कोफ्ते शेफ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए 1 किलो बीफ का गोश्त है। इसको मैंने मोटा मोटा कुटवा लिया था। इसको ब्लेंडर जार में, हाँ दोस्तों मैं बता दूं, 1 किलो बीफ का गोश्त था। सबसे पहले मैंने आधा किलो जो बीफ था, कीमा था, इसको मैंने मशीन के अंदर डाल दिया क्योंकि इसको हाफ करके इसको पीसेंगे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज है, थोड़ी प्याज अभी डालेंगे। हरे धनिया की आधी गड्डी है, थोड़ी सी अभी डालेंगे। हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, ये भी आपकी चॉइस पे हैं, थोड़ी सी अभी डालेंगे। धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून भर के जाएगा, ये इसी वक्त ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं क्योंकि इसको बाद में भी हम हाथों से गूंदेंगे। इसके अलावा गरम मसाला है 1 टीस्पून। ये कुटा हुआ धनिया है, दरदरा कूट लिया, ये भी 1.5 स्पून जाएगा। और रेड चिली पाउडर, सूखा मिर्च पाउडर मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ, आपकी चॉइस पे जितना डालना चाहें। इसके अलावा पपाया सीड, खसखस, ये भी जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। और लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे। हाँ दोस्तों देखिए, इसको इतना ब्लेंड करेंगे बिल्कुल स्मूथली हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए, ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए, मैंने इसको 2 पोर्शन में अच्छी तरह पीस लिया है। ज़बरदस्त देखिए कितना ज़बरदस्त स्मूथ, कितना महीन, देखिए ज़बरदस्त पीसा है, देखिए ज़बरदस्त। अब इसके अंदर हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। नमक इसमें अपने हस्बे ज़ायक़ा ऐड करेंगे जितना आपको यूज़ करना हो। और बेसन जाएगा तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। अगर आप चाहें तो इसमें अंडा भी बाइंडिंग एजेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने बेसन यूज़ किया है। और इसको अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे से मिला लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गोश्त को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर देखिए ये 6 अंडे थे, इसको मैंने हार्ड बॉयल कर लिया था। अब इसके अंदर फिल करेंगे क्योंकि हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं तो इसमें अंडे ऐड करने ज़रूरी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दोस्तों, जैसे हम कबाब की पेटी बनाते हैं ना, इस तरह करने के बाद इसके अंदर एक अंडा रखेंगे और उसको चारों तरफ से कवर कर देंगे। और बता दूं, उसको बनाते वक्त या तो हम हाथ को अच्छे से गीला कर लें या हाथों पे ऑयल लगा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए, इस पेटी को मैंने अच्छे से ओवल शेप में ले लिया है। देखिए ज़बरदस्त कितना लग रहा है ना, ज़बरदस्त। देखिए बिल्कुल ओवल शेप में। अब तमाम अंडों को इस तरह मैं रैप करके मैं आपको दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ क्या करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त। देखिए नरगिसी कोफ्ते रेडी हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अब देखिए इसको हम फ्राई करेंगे। एक पॉट में मैंने तेल ले लिया है। अब इसमें 1-2 बॉल रख के इसको फ्राई करेंगे, इसका सुनहरा सा कलर हो जाए। जब से कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, अब इसकी हम एक अच्छी ज़बरदस्ती कड़ी बनाते हैं। कड़ी बनाने के लिए तकरीबन मैंने ये 1 पाव टमाटर लिए हैं और एक बड़ी अदद प्याज थी, इसको रफली चॉप कर लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, स्मूथली सा एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब कोफ्ते को फ्राई कर रहा हूँ। ज़बरदस्त देखिए माशाल्लाह से यम्मी, ये तो इसमें ज़बरदस्त बन रहे हैं, बेचारा अभी खा लें। माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त। इसको चारों तरफ से करेंगे, टर्न कर देंगे ताकि अच्छे से ये फ्राई हो जाए। माशाल्लाह से देखिए ज़बरदस्त चारों तरफ से कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो गए। इस तरह तमाम कोफ्तों को फ्राई करने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है उनको। हाँ देखिए ज़बरदस्त तमाम कोफ्तों को हमने फ्राई कर लिया है। देखिए ज़बरदस्त कितने गोल्डन हुए हैं। अब इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए, जिस ऑयल में हमने कोफ्तों को फ्राई किया था उसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा।
देखिए लहसुन को मैंने तकरीबन 2 मिनट अच्छे से सौते किया था। अच्छे से देखिए इसमें पक गया, अच्छे से खुशबू आ गई है। अब इसके अंदर जो हमने टमाटर और प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें मैं 1 टीस्पून डाल रहा हूँ पिसी लाल मिर्च। ये आप पे डिपेंड करता है जितना आप पसंद करते हो। पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून। नमक जाएगा आपके जायके में जितना आप पसंद करते हैं। अब ये इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भुनेंगे ताकि तमाम मसाले अच्छे से भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखें ग्रेवी रेडी होगी, कितनी ज़बरदस्त बनी है और अच्छे से पक गया मसाला। देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इस कंडीशन में आके जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे इसमें ऐड करेंगे 1 बाय 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए मैं कोफ्तों को टर्न कर दे रहा हूँ ताकि चारों तरफ से अच्छे से इसमें सोक हो जाए। अब इन कोफ्तों को मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक ढक कवर करके अच्छी तरह पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए नरगिसी कोफ्तों को चेक करते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरी कुदरत की ज़बरदस्त क्या नरगिसी कोफ्ते बने माशाल्लाह से। हाँ दोस्तों देखिए नरगिसी कोफ्ते रेडी हैं। अब लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगा गार्निशिंग के लिए, खुशबू आ जाए ताकि, और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालूँगा। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त नरगिसी कोफ्ते रेडी हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फ़ी अमानिल्लाह।